दोस्तों, अगले व्लॉग में आपका स्वागत है। और हम निकल लिए हैं बाराटंग आइलैंड से मिडिल स्टेट की तरफ। और ये फेरी में जाते हैं। बेसिकली ये जो फेरी होती है, बेसिकली हमें कई देर वेट करना पड़ा इसका। और क्योंकि ये ना सरकारी बस आ रही थी, ये बेसिकली क्या करते हैं कि सरकारी बस को प्रेफरेंस देते हैं। तो सरकारी बस के आने के बाद ही उसने बाकी गाड़ियों को लोड किया है और फिर ये चल पड़ी है। ये वो बेसिकली कैनाल है जो मिडिल स्टेट को और बाराटंग को, बेसिकली ये बैक वाटर ही है जो इसको सेपरेट करता है। और जो सामने हम अब निकलेंगे, मिडिल स्टेट के रास्ते से होते हुए जाएंगे। इस रास्ते से आपको मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे एक जारवा प्रजाति के लोग रहते हैं इसके अंदर। और ये है वो जो सरकारी बस है जो यहाँ से अभी लोड करके बाराटंग से और जो चली है मिडिल स्टेट की तरफ। तो बेसिकली क्या है कि ये जो प्रजाति है, ये बेसिकली जारवा प्रजाति इसको कहा जाता है। और ये रहती है अंडमान के जो आदिवासी जनजाति होती है। और आज के डेट में इसकी करीब 600 के करीब टोटल पॉपुलेशन है, जो पूरे अंडमान के मिडल और साउथ अंडमान के अंदर ही ये रहती है। सुबह भी हमारे को एक फैमिली दिखाई दी थी जारवा प्रजाति की, और उसमें एक लेडीज़ थी, एक आदमी भी था, 2 बच्चे भी थे। वो जो बच्चा था वो एक गाना गा रहा था। और उसके बाद हम वापसी के लिए अब निकले हैं। तो देखो, उम्मीद है हमें शायद वो फैमिली मिल जाए या कुछ और भी हमारे को देखने को मिल जाए जारवा प्रजाति के लोग। और बेसिकली क्या था कि ये जो है ना, मतलब धनुष बाण से शिकार करते हैं भोजन के लिए। ये जारवा प्रजाति जंगल पे निर्भर रहती है। और ये जो जारवा प्रजाति है, ये सन 1990 से पहले तो बिल्कुल बाहरी लोगों से इसका कोई संपर्क नहीं होता था। लेकिन 1998 में जाके इनका कुल मिला के धीरे धीरे इनका संपर्क होने लगा है आम लोगों के साथ। लो ये दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चेक पोस्ट पे। और ये चेक पोस्ट है जिरकाटांग की, जो मैंने आपको सुबह दिखाया था कि यहाँ पे एंट्री करा के और कॉन्वे जाता है। उसके बाद धीरे धीरे छोड़ा जाता है। तो जो हमारे को छोड़ा था 1 बजे के करीब वहाँ से, वो 12:30 बजे कॉन्वे चलता है। तो वो 1 बजे तक चलता रहता है। जो शिप वाले थे ना, तो शिप में जितने भी गाड़ियाँ थी, रोड है, जो लोग थे, वो सारे के सारे छोड़ दिए। उसके बाद कॉन्वे चलता है 2:30 बजे वहाँ से। और अब यहाँ से कॉन्वे को छोड़ दिया गया है। अब ये गए हैं यहाँ से, अब तो फ्रीली जा रहे हैं। देख, 2:30 से 3 जाते होंगे, फिर ये टाइम रख रखा होगा बीच में एक यहाँ से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। मड वेल को आपने देख ही लिया, और समुंदर की आपने सैर भी कर ली, बताओ, ग्रीक के अंदर। और जो अपना जेटी फेरी होती है, फेरी के अंदर कैसे ट्रक लोड होता है, कैसे गाड़ियाँ जाती है, वो भी आपने देखा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में हम चिड़िया टापू पे। तो मिलते हैं आपको चिड़िया टापू पे। अब लो जी दोस्तों, अब हम निकल लिए हैं जिरकाटांग से, जहाँ की जारवा का जो बेसिकली वहाँ पे चेक पोस्ट है जहाँ से कॉन्वे चलता है। और अभी हमने ये देखो कितने खुश हो रहे हैं। बेसिकली ये क्यों खुश हो रहे हैं कि हमारा एक प्राणी है जो जारवा प्रजाति से संबंधित है ना, जो बीच में बैठा है। और इसको काफ़ी सारे लोग रास्ते में दिख गए थे जारवा प्रजाति के। उनमें से एक कोई पुलिस वाला भी उनके साथ था, और वो गाड़ियों को रोकने नहीं दे रहा था और कहता जी फटाफट लेके चलो, सीधा चलते चलो। तो क्या था कि बेसिकली ये जो जनजाति होती है ना, ये 1990 तक तो बाहरी लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं होता था, किसी से कोई संपर्क नहीं रखते थे ये। और ये जारवा प्रजाति है करीब 5000 सालों से यहाँ रहती है, जो कहा जाता है अप्रॉक्सीमेटली। और इस सन 1998 में ये लोगों से संपर्क में, बाहरी लोगों से संपर्क में आए, तब जाके थोड़ा सा इनके जीवन में चेंज आया है। बाकी जारवा प्रजाति के जो लोग थे वो पहले इस तरह के होते थे कि कोई भी बाहरी आदमी इनके दायरे में प्रवेश करता था तो ये उसको मार देते थे बेसिकली। तो ये था दोस्तों हमारा जो मिडिल स्टेट का रास्ता था वो हमने किया। हमें कुछ जारवा प्रजाति के लोग भी मिले थे, और एक और इस प्रजाति की वो कहते हैं कि मतलब कहावत कह लो, या जो लोग बताते हैं कि अगर इस समुदाय के अंदर परंपरा के अनुसार यदि बच्चे की माँ विधवा हो जाए या उसका पिता किसी दूसरे समुदाय का हो तो बच्चे को मार दिया जाता है। एक और भी इसमें वो कहते हैं कि बड़ा वो है कि बच्चे का अगर रंग थोड़ा बहुत भी गोरा हो जाए
तो ये मान के चलते हैं कि ये दूसरे समुदाय का रहने वाला है, तो इसलिए इसको बच्चे को दूसरे समुदाय का मारकर उसको भी मार देते थे। लेकिन इसके लिए समुदाय में, जारवा प्रजाति में कोई दंड नहीं है। तो दोस्तों अब निकलेंगे हम चिड़िया टापू के लिए, और चिड़िया टापू के लिए जो रास्ता है ये बहुत ही खूबसूरत है। जंगल मतलब जो है, रोड अच्छी रोड बनी हुई है, रोड कंडीशंस ठीक हैं, और चारों तरफ ये जंगल ही जंगल है। कहीं नारियल के पेड़ हैं और सुपारी के पेड़ हैं, खेती भी हो रही है बहुत अच्छी हैं, कहीं रिवर्स हैं, बैक वाटर्स हैं, तो उनके ऊपर से एक बहुत ही अलग तरह का ये एहसास है जो कि आनंद को, मन को बिल्कुल कहते हैं ना आनंदित कर देता है। और ये देखो सारी की सारी इतनी बढ़िया खेती हो रही है सुपारी की, और बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं इनके बीच के अंदर, जो कि इसकी खूबसूरती को चांद चार लगा देते हैं। नारियल के पेड़ भी हैं, वो उम्र के हिसाब से फल देते हैं, कुछ 2 साल का है, कोई 4 साल का है, 6 साल के हिसाब से, उनके हिसाब से ही फसल बढ़ती जाती है। और ये भी बैक वाटर फ्लो है, जो बैक वाटर फ्लो है वो इसमें लोग फ़िशिंग भी करते हैं, रोड है, ये सारा का सारा समुद्री पानी है। और बारिश यहाँ पे बहुत होती है, आज भी बारिश खूब हुई थी सुबह यहाँ पे। तो अब हम आपको लेके चलते हैं चिड़िया टापू की तरफ, जहाँ से आपको एक बहुत ही सुंदर सनसेट व्यू आपको दिखाई देगा। तो अब आपको मिलते हैं चिड़िया टापू के रास्ते में। और ये भी एक वो है नदी है, जिसके ऊपर ये नदी ये वो बने हुए हैं सारा सिस्टम वगैरह, जहाँ से बोट्स वगैरह निकलती रहती है ये सारा। ये है जी समुंदर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है लेफ़्ट साइड में, ये सारा का सारा समुंदर है। और इसके हम साथ साथ चल रहे हैं बिल्कुल। एक तरफ पूरे मतलब खेत बने हुए हैं जिसमें खेती हो रही है, एक तरफ बैक वाटर रिवर भी है, बीच में ये सड़क जा रही है जो हमारी चिड़िया टापू की तरफ जा रही है। और अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों चिड़िया टापू पे। ये जो एक अंडमान का चिड़िया टापू है वो बहुत ही खूबसूरत और शांत समुद्री तट है, जो कि पोर्ट ब्लेयर के अंदर स्थित है। और इस पे जाने के लिए आपको कम से कम 28 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ती है, और वो नियर अबाउट आपको पोर्ट ब्लेयर से हर तरह के साधन मिल जाएंगे। आपको टैक्सी भी मिल जाएगी, बस भी, सरकारी बस भी मिल जाएगी। और ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सूर्यास्त होने वाला है कुछ ही समय के अंदर। और ये बहुत ही अच्छा हरे भरे जंगलों के अंदर है। इसके अंदर विविध प्रकार के पक्षी हैं जो जीवन शैली के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसको बर्ड आइलैंड भी कहते हैं चिड़िया टापू को, तभी तो इसका नाम जो है ना चिड़िया टापू इसीलिए लिया गया था। और ये जो नेचर लवर्स वालों के एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। और अभी है ना ज्वार भाटा नहीं आया हुआ है, तो जब हाई टाइड आता है तो ये सारा ऊपर तक पानी आ जाता है। और अभी लो टाइड है ये बेसिकली अभी। और यहाँ पे जो सनसेट का व्यू होता है वो ये बेसिकली पश्चिम मुखी स्थिति के कारण यहाँ सूर्यास्त का है ना नज़ारा बहुत ही खूबसूरत आता है। और जहाँ सूरज काले पहाड़ों के पीछे छिपता है, आप देखोगे ना तो सामने आपको अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम लैप्स भी दिखाऊंगा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि सूरज एकदम सामने पहाड़ों के बिल्कुल पीछे चला गया। यहाँ पे मैंग्रोव्स जंगल भी बहुत हैं और बहुत तरह के यहाँ पक्षी हैं जो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे आपके। ये बेसिकली उनके लिए स्वर्ग हैं जो वो आते हैं। और ये बहुत ही पीसफुल और क्लीन एनवायरनमेंट वाला टापू है। यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल शांत जगह है। और यहाँ का पानी जो है अगर आप दिन में देखोगे तो बिल्कुल साफ़ और नीला और शांत समुद्र तट मिलता है यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो, पिकनिक स्पॉट भी है, ट्रैकिंग ट्रैवल्स भी है जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत ही यादगार पल है यहाँ का सूर्यास्त को देखना। और ख़ास तौर पर जब आप शाम के टाइम आप इसको देखोगे अपनी आंखों से, ये सूरज आपको सामने दिखाई दे रहा है और ये धीरे धीरे ये डूब जाएगा। आप यहाँ से बिल्कुल डूबने वाला है यहाँ से। अब ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसका टाइम लैप्स दिखाऊंगा। इसकी परछाई दिख रही है समुद्र की, आप तब तक टाइम लैप्स का मज़ा लो।
जी चिड़िया टापू आपको दूर से दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं। ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं ये सब सनसेट को देखने के लिए आए थे। और आपने भी अब सनसेट देखा कैसे टाइम लैप्स में एकदम सूरज सीधा पहाड़ों के पीछे छुप गया एकदम जाके। और शांत समुंदर, ये सारे के सारे पथरीला इलाका है। जब हाई टाइड आता है तो ये पूरा पानी ऊपर तक आ जाता है यहाँ तक। और अब लोग सनसेट देख के, अब यहाँ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें बहुत आ रही है। और अब हम चलते हैं नीचे। हमारे ड्राइवर ने बताया था कि यहाँ पे एक वो है, बहुत ही अच्छा पकोड़े वगैरह बनाता है, रोर है जिसके समोसे वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो हम चलते हैं, मिर्च वाले पकोड़े खाते हैं। कहते जी बड़े फेमस हैं। ये कुल मिला के ये था चिड़िया टापू, जो कि लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और यहाँ पे आने के लिए आप किसी भी साधन से आ सकते हैं, पर्सनल साधन से आ सकते हैं, आप टैक्सी लेके आ सकते हैं, बस से लेके आ सकते हैं। तो ये है जी वो रोड। ये जो साथ में नदी, ये बेसिकली समुद्री है। यहाँ से ये पर्सनल बोट्स हैं जो फ़िशिंग के लिए जाते रहते हैं लोग। ये लोकल लोग हैं जो इनका जीविका का साधन है बेसिकली। तो ये है, और बहुत ही शांत स्वभाव, बिल्कुल शांत समुंदर आपको दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। और ये आप बोट देखो और तब तक हम मज़े लेते हैं। ये है बहुत शांति सर, बहुत पीसफुल जगह है। जगह तो पीसफुल है। पहले हाँ। शांति लेके पास भी हेलो जी दोस्तों, आज का व्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे। हमने आपको मड वेलकनो और चिड़िया टापू का टूर कराया इस व्लॉग के अंदर। और मड वेलकनो आपको मैंने बताया था कि ये मतलब 21 साल बाद इस बार जब दोबारा से एक्टिवेट हुआ है। तो देखो, अगर आप लोग आ रहे हो तो 12 टन जाने का फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे लोकल जो जाति है, जारवा जो जाति जिसको कहते हैं कि आदिवासी जाति होती है। और यहाँ की मतलब बहुत रीति रिवाज, वो आदिवासी जो लोग रहते हैं। और ये अराउंड पूरे अंडमान निकोबार के अंदर मान के चलो 700 से 600 से 700 के बीच में इनकी पॉपुलेशन है। और ये हमारे को किसी ने कहा था कि आप जाओ और 12 टन जाओ, वहाँ पे आप जाओगे जिस रास्ते से, तो रास्ते में इनका वो आता है, वहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ पे ये आदिवासी लोग रहते हैं। आप जाओ, इनको देखो, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको दिख जाएंगे। लेकिन आपने इनको कुछ खाने को और कुछ भी नहीं देना है, ना ही आपने इनकी फ़ोटो लेनी है, ना ही कोई वीडियो बनाना है। उसके बाद हम 12 टन से हम आगे गए। 12 टन से हम आगे आपको लाइमस्टोन केव्स भी दिखाई, आपने फेरी भी देखी। देखो, इट्स वर्थ टू विज़िट। मतलब आप एक दिन ख़राब कर रहे हो, रात को 3 बजे उठ के, 2:30 बजे 3 बजे उठ के आप जा रहे हो, 3:30 बजे जा रहे हो। 6 बजे की जो पहली कॉन्वे निकलती है उसके अंदर आप जाओ। अगर आप लेट होते हो तो उतना ही लेट आप शाम को वापस आओगे इन चीज़ों को देखकर। तो कोशिश करो आप जाओ, और बहुत अच्छी जगह है। अंडमान में थोड़ा सा मौसम ज़रूर, थोड़ा सा वेदर इतना बढ़िया तो नहीं कह सकते हम। यहाँ पे देखो गर्मी है, पसीना बहुत आ रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो चीज़ें हैं, अगर आप आए हो तो एक दिन आपका वक्त करना है लाइमस्टोन केव को देखने के लिए और वहाँ जाने के लिए। और डिगलीपुर जो जगह है वो भी उसी रूट से जाती है, बट वो हमारा मिस हो गया क्योंकि वो 3 दिन का टूर है। 1 दिन जाने का है, 1 दिन रुकने का है, 1 दिन आने का है। वो नियर अबाउट 270 किलोमीटर होता है। तो वो देखो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। तो हमारी ऑलरेडी टिकट बुक है, तो इसलिए ना वो प्रोग्राम थोड़ा सा मुश्किल था बना। तो आज का प्रोग्राम आपने देखा, बहुत ही बढ़िया। और जो सनसेट व्यू था, दैट्स अमेजिंग। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जो अगले कुछ दिन होंगे और जो अगले व्लॉग्स होंगे वो और भी शानदार होंगे। ड्रोन शॉट आपको हम नहीं दिखा पाए, आपको वोल्केनो का आज ड्रोन होता तो हम ज़रूर शॉट दिखाते आपको।
क्या हुआ कि हमारे धर्मपाल को बैग दिए थे और धर्मपाल ने एक बैग छोड़ दिया और एक ले चला। तो शुक्र है कि दोनों नहीं छोड़े, नहीं तो ये गोप्रो भी नहीं होता तो हमारे साथ इसके भी लोग यहाँ बनाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो ड्रोन शॉट हम नहीं दिखा पाए हैं, पर अगर ड्रोन शॉट होता तो बहुत मज़ा आता है। जिसका चिड़िया टापू का ड्रोन शॉट हो गया, आपका मडु वोल्केनो का ड्रोन शॉट हो गया, लाइमस्टोन केव्स का ड्रोन शॉट था, बट एनी हो मिस हो गया होगा, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। और कल और परसों भी हमारा है ब्लॉग्स है, न्यू आइलैंड है, रोस आइलैंड है, तो कोशिश करेंगे आपको जितना कहीं ना कहीं ड्रोन शॉट अगर दिखा पाए तो हम जरूर आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और ब्लॉग्स में आपसे जरूर मिलेगा। इट्स वर्थ टू विजिट बाय। आप टाइम वेस्ट करते हो, सुबह उठते हो, बट मज़ा आ जाएगा। तब तक बाय बाय। हाँ, जो मैं सच एक लास्ट चीज़ आपको बताना भूल गया, जो जारवा जाति के लोग हैं ये हमारे को जाते हुए भी दिखे थे और वापसी में आते हुए जो काफ़ी झुंड बैठा हुआ है इनका सड़क पे, लेकिन हम फोटो और है जो रूल एंड रेगुलेशन है अंडमान निकोबार के इसके, वो रूल्स आप कभी ना तोड़ो। उसने हमारे एक साथी ने फ़ोन लिया हुआ था और उनका एक बच्चा गाड़ी के पास आ गया था, गाड़ी की स्पीड धीरे हुई तो, लेकिन क्या हुआ कि उसने उसके फादर ने पीछे से हमने देखा कि उसने पत्थर उठा रखा था और उसने ये हमारे को ज़रूर बोला कि फ़ोटो मत खींचना। इट मीन्स क्या है कि इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि हमारी फ़ोटो लेना इलीगल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमने कोई फ़ोटो नहीं ली थी, बट फ़ोन आपने था बस, वो उसको फ़ोन दिखा तो उसको लगा कि हमने फ़ोटो लिए, बट हमने कोई फ़ोटो नहीं लिए और हमने सारे रूल एंड रेगुलेशन का पालन किया। तो आप लोग भी जब भी आओ इस चीज़ों का ध्यान रखें, रूल एंड रेगुलेशन का पालन करें और जो भी यहाँ की मुरादें हैं और नियम है उनको आप मानें, उनको फॉलो करें और तब तक आप मुझे देखते रहें हमारे ब्लॉग्स के। जय हिंद।